हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वोन रिचटर रीअरेंजमेंट। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है। वोन रिचटर रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि वे नाइट्रो कंपाउंड को जब आप साइनाइड आयन के साथ ट्रीट करवाते हो, ठीक है, जब आप नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड को साइनाइड आयन के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इंटर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि वेन एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप जब आपका एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप रिएक्ट करेगा, किसके साथ, रिएक्ट विद साइनाइड, जब ये रिएक्ट करेगा साइनाइड आयन के साथ तो ये हमें क्या देगा, द नाइट्रो ग्रुप वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। द नाइट्रो ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड, नाइट्रो जो ग्रुप है वो डिस्प्लेस्ड होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटर कर जाएगा। क्या होगा, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इंटर करेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड वोन रिचटर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वोन रिचटर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। वोन रिचटर रीअरेंजमेंट की जब आप रिएक्शन देखोगे तो आपके पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, मीन्स बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पे कोई जेड ग्रुप लगा है जो एज ए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। यहाँ पे जेड की जगह कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब हम इस एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन किसी भी साइनाइड आयन के साथ करवाते हैं तो ये जो आपका NO2 ग्रुप है, ठीक है, ये NO2 ग्रुप क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, ठीक है। और NO2 ग्रुप लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे इंटर कर जाएगा, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वोन रिचटर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और वोन रिचटर रीअरेंजमेंट को हम दूसरी रिएक्शन का भी नेम देते हैं। दूसरी रिएक्शन आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो वोन रिचटर रीअरेंजमेंट्स को हम सिन सब्स्टिट्यूशन भी नेम देते हैं, ठीक है, जिसको हम सिन सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब हमने इसको सिन सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, सिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो ये साइनाइड ग्रुप है जब इस एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा तो इस लिविंग ग्रुप के ऊपर अटैक ना करके लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट वाले जो ये कार्बन है इनके ऊपर आके अटैक करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में देखो, ये अपने पास कोई नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। जब इसके ऊपर साइनाइड ग्रुप अटैक करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। नाइट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रो विड्रॉइंग के कारण। यहाँ पे साइनाइड आयन जो है, ये वाला जो साइनाइड आयन है ये इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला जो आपका बॉन्ड है ऑक्सीजन का ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसलिए इस वाले ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ने साइनाइड आयन ने अटैक किया और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये और मतलब पहले यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका मतलब ओनली फॉर ये वैकेंट साइट बचेगी। यहाँ से ये जो प्रोटॉन है आपका ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद
ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ 4 बॉन्ड ही फॉर्मेशन कर सकता है, और इसने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बेंजीन के साथ 3 नाइट्रोजन के साथ। तो अभी ऑक्सीजन के साथ भी इस कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो कार्बन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने के बाद कार्बन की और ऑक्सीजन की भी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज। जब हम इसके अंदर प्रोटोनेशन करवाते हैं, 2 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल को ऐड करवाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन कार्बन का और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड मतलब शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ ही आ जाएगा फिर से, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आने के कारण नाइट्रोजन पे इजीली 2 हाइड्रोजन इजीली अटैक कर जाएंगे, इजीली अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजन। अब इन दिस कंडीशन में कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 बॉन्ड हो गए। 4th बॉन्ड ये वाला जो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन जो है अपना बॉन्ड नाइट्रोजन से ब्रेक करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की जब ये फॉर्मेशन करेगा तो नाइट्रोजन और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिससे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH2 होंगे। 1 2 3 4 बॉन्ड की कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, जिससे ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट करने के बाद यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे कंप्लीट अपना एक N2 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ से एक मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है, N2 बन गया। कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। दूसरा स्टेप अब देखो, नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा इस कार्बन से, और यहाँ पे एक OH नेगेटिव जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये OH नेगेटिव तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन का नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ही शिफ्ट होगा, जिससे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन यहाँ पे क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया OH बनेगा, तो यहाँ पे अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो अब N2 ग्रुप जो है बाहर निकलेगा, तो N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा और अपने बॉन्ड को मतलब जो नाइट्रोजन और बेंजीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो नाइट्रोजन लेके नहीं जाएगा, वो नाइट्रोजन बेंजीन को ही डोनेट कर देगा, जिससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पूरे स्टेप को आप यहाँ पे देखिए कि इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH हो गया। अब हम इसके अंदर एक हाइड्रोजन को और ऐड करवाएंगे, तो H पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अपने पास बेंजीन की रिंग मतलब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और COOH ग्रुप होगा, और यहाँ पे Z ग्रुप होगा जो नेगेटिव होता है। मतलब अब ये जो बेंजीन थी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये एक्ट करेगी एज एक न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगी। H पॉजिटिव जाने के कारण यहाँ पे H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो अटैक करेगा एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की तरफ अटैक करेगा। तो ये अपना कंप्लीट वॉन रिचटर रीअरेंजमेंट का
टॉपिक था। अब हम इसका देखते हैं कि एविडेंस क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि अपना N2 प्रोडक्ट बाहर निकला। N2 इज़ ए मेजर प्रोडक्ट है इन दिस रिएक्शन में। जब हम एविडेंस को देखते हैं तो N2 इज़ ए मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, मतलब हमें प्रोडक्ट के तौर पे एक तो N2 मिलता है और N2 यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, जो इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन के बीच में मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये तभी बनता है जब इसके अंदर रिएक्शन होगी। ठीक है। और दूसरा स्टेप हम देखते हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब ये वाला जब स्टेप हुआ था, जब हमने देखा था कि NH2 ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट किया था, तो यहाँ से ये अपना पहला स्टेबल कंपाउंड मतलब फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है और यही स्टेबल कंपाउंड आगे चल के अपना वॉन रिचटर रीअरेंजमेंट प्रोसीड करवाता है। थर्ड प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है कि ये इससे आगे मतलब जो रिएक्शन होगी वो D2O की प्रेजेंस में होगी। नेक्स्ट फोर्थ इसका एविडेंस ये होता है कि अपन ने मतलब COOH कैसे बनाया है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ साइनाइड लिया था। इसका एक ऑक्सीजन तो इस NO2 से आया और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से आया है। तो ये इस रिएक्शन का एविडेंस है कि जब वॉन रिचटर रीअरेंजमेंट होती है तो कार्बोक्सिलिक का एक ऑक्सीजन NO2 से आएगा और कार्बोक्सिलिक का एक ऑक्सीजन जो है वो OH ग्रुप से, मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वो फिर से अटैक करेगा तो वहाँ से OH नेगेटिव से आता है। नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन होगी वो सोमलेट हजर रीअरेंजमेंट पे होगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोमलेट हजर रीअरेंजमेंट। सोमलेट हजर रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट को जब आप किसी भी सोडियम अमाइड के साथ, ठीक है, अल्कलीन सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो आपका आगे क्वार्डनरी आपको मतलब बेंजीन टर्सरी अमाइन देगा। प्रोडक्ट के तौर पे आपको बेंजाइलिक टर्सरी अमाइन देगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं आएगा, ये आएगा ट्रीटेड विद। जब आप इसको ट्रीट करवाओगे विद एल्कलीन सोडियम अमाइड के साथ, एल्काइल सोडियम अमाइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, एंडरगो रीअरेंजमेंट के अंदर जाएगी जिसे हम बोलेंगे सोमलेट हजर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा बेंजाइलिक टर्सरी अमाइन मिलेगा, बेंजाइलिक टर्सरी अमाइन मिलेगा। ठीक है। अब इसमें बेंजीन क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट क्या है, ये अपने पास कोई बेंजीन है, बेंजीन की रिंग के ऊपर एक CH2 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे X है। जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो N के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव, ये अपने पास क्या बन गया, बेंजाइलिक क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट है। बेंजाइलिक क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट है, क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट है, बेंजाइल क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट है। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे ट्रीट करवाओगे सोडियम अमाइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट के तौर पे CH2 और यहाँ पे एक CH नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ये इसका रीअरेंजमेंट होता है और इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोमलेट हजर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है। मीन्स इसका मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि इसका रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, हम इसके रीअरेंजमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे देखो CH2N और इस मतलब इस पूरे ग्रुप को हम इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर मूवमेंट करवा लेते हैं। इसकी CH2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, 3, 1 2 और 3, CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम अमाइड के साथ करवाएंगे तो Na पॉजिटिव X नेगेटिव मतलब NH3 नेगेटिव बनता है।
तो ये X नेगेटिव और Na पॉजिटिव, मतलब NaX बाहर निकल जाएंगे, बचा अपने पास अमाइड ग्रुप। जब ये अमाइड ग्रुप NH3 नेगेटिव बचता है, इसका काम क्या होता है कि इससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ये लेके जाएगा, जिससे ये अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेगा, NH4 बना लेगा। ठीक है, इन दिस स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा तो इस पे आएगा CH, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप हो गया अपना यहाँ पे। तो ये हमें क्या देगा, फर्स्ट इल्ड देगा, ये अपनी पहली इल्ड है। दूसरी इल्ड में क्या होगा, देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो मतलब इस वाले बॉन्ड के पास शिफ्ट होगा तो CH के बीच में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और जब रीअरेंजमेंट्स होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन मतलब इस एक हाइड्रोजन मतलब सॉरी यहाँ का मतलब 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है, जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप जो है अब इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप तो अटैच नहीं, मतलब 3 हाइड्रोजन तो अटैच अब इस कार्बन के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये नाइट्रोजन के पास साथ बनाएगा, एक बेंजीन के साथ बनाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन जो है वो मतलब ये वाला जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन अपना इस कार्बन को डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा CH2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ठीक है, एक बॉन्ड तो प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे होगा CH2 नाइट्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाले प्रोटॉन का जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिससे अपना H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप होगा। ठीक है, जब हम इसका टोटोमराइजेशन करेंगे तो जब इसका टोटोमराइजेशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 नाइट्रोजन और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन मतलब बेंजीन के अंदर कंप्लीट बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप अपना ये हो गया। तो इसको बोलते हैं सोमलेट-हजर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये अपना इसका मैकेनिज्म था। इसका अगर एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अपने पास ये कोई बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर क्वार्डनरी अमोनियम साल्ट के तौर पे ये लगा हुआ है CH2 नाइट्रोजन और इसके साथ है 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, 2 और एक ये हो गया 3। अब इस वाली पोजीशन पे पहले तो प्रेजेंट था आपका हाइड्रोजन, अब यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इन दिस स्टेप में रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो यहाँ पे जब अपना अमाइन ग्रुप जो था NH3 नेगेटिव है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव आएगा। CH2 पॉजिटिव आने के कारण इसका एक कोई भी कार्बन अपने एक हाइड्रोजन को इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, और जब ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन CH2, यहाँ पे क्या हो गया मिथाइल ग्रुप और ये क्या हो गया मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इन दिस स्टेप में ये वाला ग्रुप, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो कार्बन के बीच में और बेंजीन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये वाला बॉन्ड कंप्लीट यहाँ पे मतलब ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पे क्या हो गया CH2 नाइट्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया CH2। अब यहाँ पे देखो इन दिस स्टेप में क्या कोई मतलब ये CH3 यहाँ पे जाएगा नहीं, अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा अपना वो यही होगा। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अपना यही बनता है। ये थी मतलब सोमलेट-हजर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन थी। नेक्स्ट अपनी आती है स्माइल रीअरेंजमेंट। क्या होती है स्माइल रीअरेंजमेंट में, आपको सिर्फ ये सबस्ट्रेट याद रखना है कि अपने पास कोई सबस्ट्रेट है जिसमें ये कोई जेड ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई एक और जेड ग्रुप लगा है, ठीक है,
और यहाँ पे कोई X ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन है, यहाँ पे कोई YH का ग्रुप है, जो यहाँ पे होगा वो कोई बेस होगा। यहाँ से क्या होगा कि जब ये प्रोटॉन बाहर जाता है तो कार्बन का और इस Y ग्रुप का बॉन्ड होता है, तो ये इसको डोनेट करके जाएगा। इसके कारण अब ये Y जो है मतलब ड्यू टू डोनेशन ऑफ मतलब अब बॉन्ड को डोनेशंस ऑफ बॉन्ड प्रोटॉन से मतलब जो Y के बीच में और जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड को इस Y को ही डोनेट कर दिया, जिससे इस Y के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने के कारण अब ये Y जो है एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो गया, जिसके कारण अब ये न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करने के कारण अब ये अटैक करेगा इस वाले ग्रुप पे, इस वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो X हो गया, यहाँ पे Y ग्रुप अपना बॉन्ड बना लेगा, कार्बन और ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स होगी, रीअरेंजमेंट के तौर पे इसको मतलब यहाँ पे रेजोनेंस भी शो करेगा, जिससे इस रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइनिल एनायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला कार्बन इस Y वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और Y जो है X वाली पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। Y कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे और एक X ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब इस X के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब फिलहाल में ये एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो गया। जब हम यहाँ पे एक H पॉजिटिव को इस इस न्यूक्लियोफिल के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिल का जब इस न्यूक्लियोफिल के ऊपर अटैक करवाएंगे तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा Y, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन और ये हो गया अपना X और H ग्रुप होगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो अपने पास ये X ग्रुप है, ठीक है, X ग्रुप होगा तो इस X ग्रुप की जगह कोई भी सल्फर, SO ग्रुप या फिर SO2 ग्रुप या फिर कोई भी ऑक्सीजन या COO ग्रुप अटैच होंगे। इस YH ग्रुप की जगह कोई भी अपने पास बेस अटैच होगा। बेस के तौर पे कोई भी मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, NHR ग्रुप अटैच हो सकते हैं, जिसका काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करना और फिर एज एक न्यूक्लियोफिल के जैसे ये एक्ट करेगा। यहाँ पे इस रिंग में जो ये Z ग्रुप होते हैं, ये Z ग्रुप एक्ट करेंगे एक मतलब ये जो Z ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर इन Z ग्रुप की जगह कोई भी NO2 ग्रुप अटैच हो सकता है, या NO2 ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप, जो एक गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।